कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि अगर आपकी मम्मी घर पर नहीं हो और आपको ट्यूशन पढ़ने जाना है तो आप क्या करेंगे? बोलिए, बोलिए। आजकल तो भेजने का सबसे अच्छा माध्यम है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे लिख देंगे, मम्मी समझ जाएगी। सपोज आपकी मम्मी फ़ोन लेकर बाहर नहीं गई है, तब क्या करेंगे? आप बोलेंगे छोटी सी कागज़ के पन्नों में एक लिख कर जाएंगे नोट की तरह। क्या ये कहानी लिखेंगे या कम शब्दों में लिखेंगे? कहाँ कम शब्द लिखी जाती है, जानेंगे इसी कक्षा में। नमस्कार, मैं अमिता अपनी ही कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की टॉपिक जो हम लेकर आए हैं आपके लिए, सभी लेखन में से एक लेखन है संदेश लेखन। इस टॉपिक में हम जानेंगे संदेश लेखन क्या होती है, यानी इसकी परिभाषा क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, इसके विशेषता क्या है, इसे लिखते वक्त किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए और इसके प्रारूप क्या है, यानी फॉर्मेट क्या है, उदाहरण सहित जानेंगे। और इस कक्षा के दौरान हम यह भी जानेंगे कि हमें किन किन बातों को नहीं लिखना चाहिए। तो चलिए कक्षा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इसकी परिभाषा क्या है। बुक्स में दिया हुआ है, किसी व्यक्ति विशेष या समूह द्वारा अन्य व्यक्ति तक पहुंचाए जाने वाले सुखद, दुखद, आवश्यक तथा सामान्य सूचना या समाचार संदेश लेखन कहलाता है। बहुत मुश्किल लग रही होगी? बिल्कुल, चलिए हम इसे आसान तरीके से समझते हैं। संदेश लेखन वह छोटा लेख होता है जिसे हम किसी भी व्यक्ति को कम शब्दों में जरूरी जानकारी देते हैं। समझ में आई? कह रहा है कि यह संदेश लेखन कम शब्दों में, यानी शब्द कम हो लेकिन जो मेन इम्पोर्टेंट जानकारी होती है वह हम देते हैं, जो कि संदेश लेखन कहलाता है। बिल्कुल। अब जैसे आप कहीं जा रहे हैं, अब आपको मम्मी को लिखना है, तो क्या पूरी कहानी तो नहीं लिखेंगे ना, छोटा सा लिख देंगे कि मम्मी यहाँ मैं जा रही हूँ, मैं इतने टाइम को आऊँगा, ये चाबी हम यहाँ रख दिए हैं, जो नॉर्मल हमारे साथ होती है ना। यानी अगर सीधा सीधा कहेंगे तो संदेश लेखन इजकल टू कम शब्द प्लस साफ जानकारी प्लस सही क्रम। ये तीन चीज़ें बहुत जानना ज़रूरी है। अगर ये तीन चीज़ आपको समझ में आ जाएगी तो आप लिख देंगे। क्या है? कम शब्द, यानी आपको कम शब्द लिखनी है, साफ जानकारी देना है, जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वही देना है, और सही क्रम से लिखना है। सही क्रम क्या है? तरीके के साथ लिखना है, ताकि जिस किसी को हम संदेश दे रहे हैं यानी जिसको हम लिख रहे हैं वह स्पष्ट होना चाहिए, यानी क्लियर होना चाहिए, ताकि जब वो पढ़ें तो वह समझ में उसे आ जाएंगे। क्लियर है? चलिए, यहाँ तक क्लियर है तो हम जान लेते हैं संदेश के प्रकार कितने होते हैं। यहाँ बुक्स में बहुत तरीके से दिए हैं, हालांकि क्या क्या है? राष्ट्रीय संदेश, शुभकामना संदेश, सुखद संदेश, सुप्रभात संदेश, प्रेरणादायक संदेश, व्यक्तिगत संदेश, मिश्रित संदेश। शायद यह पूरा डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन इतना आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, मैं बताती हूँ। संदेश लेखन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? औपचारिक यानी फॉर्मल, और अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल। जब आप पत्र में पढ़े थे तो फॉर्मल और इनफॉर्मल आपको लिखने के लिए आता है। तो फॉर्मल अक्सर हम क्या करते हैं, बड़े लोग को लिखते हैं, और शब्द क्या होती है हमारी, कम होती है। जैसे सपोज बड़े दिल्ली जल बोर्ड को लिखना है, नगर निगम को लिखना है, प्रधानाध्यापक को लिखना है। समझ में आ रही है? उनको हम क्या लिखते हैं, कम शब्द में पत्र लिखते हैं। फॉर्मेट सेम मतलब रहता है, सिर्फ ऊपर और नीचे,
लेकिन बीच में जो हम विषय लिखते हैं वो मेन होता है, महत्वपूर्ण। क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है ज़्यादा पढ़ने के लिए। सीधा सब्जेक्ट देखा और वहाँ अपना स्टैम्प लेके क्लियर कर दिया, राइट। लेकिन जब हम इनफॉर्मल लिखते हैं तो वो क्या होती है, जो व्यक्तिगत होती है, जो भावनात्मक होती है, जिसको मैं अपनी किस्से यानी कहानियाँ लिख सकती हूँ। क्या पूरी कहानी की बात आती है तो हम पूरी ढड्ढा लिख सकते हैं। ढड्ढा यहाँ क्या होती है, 1 पेज 2 पेज जितना होता है जब हम लिख सकते हैं। पहले हमारे ज़माने में इन्वेलप होती थी, अंतर्देशी होती थी। तो अंतर्देशी में हम क्या करते थे, पूरी कहानी लिख के मम्मा को, पापा को, मित्र को, बहन को, कजन को, चाचा चाची जो भी है हम लिखते थे। तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें लिखना पड़ता था। तो इनफॉर्मल हो गया अनौपचारिक। तो वही सेम यही प्रोसेस है संदेश में भी। यहाँ छोटे मतलब आपके लेवल का, जैसे सपोज मित्र हो गया, पिता हो गए, चाची हो गई, बहन हो गई, बड़ी छोटी बहन हो गई। तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो दोनों का पत्र से ही रिलेटेड है, तो यहाँ आपको इस तरह लिखना है। तो 2 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक अनौपचारिक। तो समझ गए होंगे औपचारिक किसे लिखना है, अनौपचारिक किसे लिखना है, ठीक है। इसी औपचारिक में जो डिटेल में दिया हुआ है, सपोज शुभकामना, छोटे मित्र को शुभकामना दे रहे हैं, छोटे भाई को दे रहे हैं। सुखद क्या होता है, कुछ आपका किसी का शादी विवाह लग गया तो एक सुखद घटना हो गया। दुखद हो गया यानी किसी के साथ इंस्टेंट घटना घट गई, वो दुखद हो गया। गुड मॉर्निंग का कुछ संदेश होता है, कुछ मोटिवेशनल होता है, प्रेरणादायक जो होता है, छोटे भाई को समझा रहे हैं कि पढ़ो लिखो, ज़िंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है, देते हैं ना, बताते हैं ना। कुछ व्यक्तिगत होता है जो कि हम देर से आने का, किसी कार्य का सूचना दे रहे हैं, किसी आंटी को बोल रहे हैं कि मैं दादी को बोल रहे हैं मैं 1 घंटे में आ रही हूँ, मतलब चाय बना कर देता हूँ, कुछ भी मिश्रित होता है सारे। जैसे बारिश का हो गया, तूफान का हो गया, कुछ खोया पाया हो गया, पास फेल का हो गया, ऐसे यहाँ डिटेल में दिया हुआ है। तो ये सब सारी चीज़ें आपकी औपचारिक में आ जाती है, सॉरी अनौपचारिक में, ठीक है। यही है इसका प्रकार। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। तो बढ़ते हैं अब, संदेश लिखते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो आपको जब आप संदेश लिख रहे हैं तो उसकी शुरुआत जो कर रहे हैं उसके पहले, सबसे पहले जो भी संदेश लिखें साफ, मोटे और बड़े अक्षरों में, ताकि जो पंक्ति आप लिख रहे हैं ऐसे व्यक्ति को लिख रहे हैं उसका ध्यान जो है आकर्षित करने लायक हो, ठीक है। जो भी संदेश लिख रहे हैं ताकि उसको पढ़ते समय ही समझ में आ जाए। अब जितना भी होता है पत्र की तरह ही इसका फॉर्मेट होता है, जितना भी आपको लिखना होता है वो सब बाईं ओर लिखा जाता है, ना कि दाईं ओर, ठीक है। अब आइए देखते हैं किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए। तो पहला है, संदेश लिखते समय अपनी तरफ से कोई बात नहीं जोड़नी है, यानी एक्स्ट्रा बातें नहीं लिखनी है। दूसरा, उचित शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, यानी कम शब्द मैंने जैसा बताया और कम वाक्य का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, निर्धारित प्रारूप यानी फॉर्मेट के अनुसार ही लिखना चाहिए, जैसा फॉर्मेट रहेगा वैसा आपको लिखना है। नंबर 4 है, संदेश की विषय वस्तु में उन्हीं बातों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जो अति आवश्यक है, यानी आलतू फालतू बातें नहीं लिखना है। जो बातें आपको लिखना है वही आवश्यक है, वही आपको लिखना है। संदेश लिखे जाने का समय और तिथि अवश्य दिया जाना चाहिए। समय बिल्कुल, ताकि पता चले कि किस समय लिखा गया है और किस डेट, बहुत इम्पोर्टेंट है, किस डेट को ये लिखा गया है। यही इसी से पता चल जाता है कि किस तारीख को हमारा संदेश आया है। नंबर 5, वर्तनी यानी स्पेलिंग संबंधी अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए, यानी जितनी भी
2 पंक्ति का लिख रहे हैं, 50 शब्दों में लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं वो क्लियर होनी चाहिए। अगर वर्तनी शुद्ध अशुद्ध हो गया तो आपके मार्क्स काटे जाएंगे, क्योंकि 5 मार्क्स के अक्सर जितने भी हमने लेखन पढ़ाया सारे 5 मार्क्स के होते हैं। और 5 नंबर में अगर आपने स्पेलिंग बीच में गलत किया तो वहाँ नंबर आपके काट के 3/5 आ जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा बोलती रहती हूँ इस। नेक्स्ट है, संदेश लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। शब्द सीमा का ध्यान जो है अवश्य इसीलिए क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कम शब्द में लिखना है। अक्सर यही प्रश्न में पूछा जाता है कि 50 शब्दों में लिखिए संदेश, माँ को या बड़े अधिकारी को। और लास्ट में है, जिस व्यक्ति को संदेश देना है प्रारंभ में उसका नाम, यानी प्रारंभ मतलब स्टार्टिंग में, शुरू में, और अंत में संदेश लेखक के हस्ताक्षर अवश्य होनी चाहिए। नाम प्लस नीचे साइन आपकी होनी चाहिए। सपोज आप भेज रहे हैं संदेश किसी को तो आपकी प्रेषक में नाम होना चाहिए। प्रेषक मतलब जो भेज रहे हैं, आप लिख रहे हैं तो आपका नाम होगा और नीचे साइन होगी। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं संदेश की विशेषताएं क्या है। तो संदेश की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला है, किसी भी प्रकार का संदेश संक्षिप्त तथा तथ्यपरक होना चाहिए। यानी जो भी संदेश लिख रहे हैं वो संक्षिप्त मतलब छोटा होना चाहिए, तथ्यपरक होना चाहिए, लेकिन तथ्य ऐसा लगे कि हाँ आवश्यक है हमारे लिए, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, संदेश औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार का हो सकता है। तीसरा, संदेश लिखते समय कोई भी प्रमुख बातें, यानी प्रमुख क्या हो गया, इम्पॉर्टेंट बातें छूटनी नहीं चाहिए। नंबर 4 एंड लास्ट है, संदेश का मतलब है ऐसा होना चाहिए कि गागर में सागर की तरह होना चाहिए, अर्थात कम शब्दों में उचित तथा अधिक बात कहने वाला होना चाहिए। आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा, संदेश लेखन क्या है, इसके परिभाषा क्या है, कितने प्रकार होते हैं, इसकी विशेषताएं क्या है, और हमें लिखते वक्त किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। और अगली क्लास में हम जानेंगे कि इसके प्रारूप क्या हैं, उदाहरण क्या सहित जानेंगे क्या है, और किन किन बातों को हमें नहीं लिखना चाहिए, जो कि कक्षा 6 से 10 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम जानेंगे संदेश लेखन के सभी प्रश्नों को उत्तर का हल करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आज की क्लास थोड़ी भी प्रभावशाली रही होगी, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए जल्द ही मिलती हूँ आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।